तो चलिए बच्चों, आज के क्लास में हम शुरू करते हैं बच्चे मूवमेंट एंड लोकोमोशन का दूसरा पार्ट, जिसका नाम है बच्चों मसल्स। आज के क्लास में हम मसल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए बच्चों, तो बोन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। हमने जो बोन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो भी देखा, जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे जो इंपॉर्टेंट थे उस बात को भी हमने देखा। अब हम मसल्स को पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर बात है बच्चों? तो चलिए बच्चे, मसल्स के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो पहले से ही आपके लिए लिख के रखा हुआ है, जरा ध्यान से सुनिए बच्चों। जैसे याद करिए, हम बोन के लिए कौन सा वर्ड यूज करते थे बच्चों? ऑस। ऑस का मतलब बोन, बोन के लिए हमने वर्ड यूज किया था। उसी तरह से मसल के लिए एक वर्ड यूज करेंगे बच्चे, मायो या फिर सार्को। क्लियर बात है बच्चों? सार्को वर्ड कहीं भी आ जाए, आपको सीधा समझना है कि किसके बारे में बात हो रही है बच्चों? मसल के बारे में। जैसे बोन के स्टडी को हम क्या बोलते थे? ऑस्टियोलॉजी। उसी तरह से बच्चों हम मसल्स के स्टडी को क्या बोलेंगे बच्चों? मायोलॉजी। क्या बोलेंगे बच्चों? मायोलॉजी। जरा देखिए इधर ध्यान से, तो इस बात को यहां पे नोट कर लिया जाए बात बच्चे, कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ मसल के स्टडी को हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे बच्चों मायोलॉजी। क्लियर बात है? जरा ध्यान से सुनिए बच्चे। अभी आपको बताया था कि मसल के लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, सार्को। कौन सा वर्ड? सार्को। तो बच्चे सार्कोलॉजी मतलब भी क्या हो गया? किसका स्टडी हो गया? मसल का। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मायोलॉजी और सार्कोलॉजी दोनों एक ही बात है? दोनों एक ही बात है बच्चे। तो मायोलॉजी को हम दूसरा क्या बोल सकते हैं बच्चे? सार्कोलॉजी। क्या बोल सकते हैं? सार्कोलॉजी। क्लियर बात है भाइयों? चलिए इधर ध्यान से बच्चे, होता क्या है, हमारे बॉडी के अंदर कोई भी टिश्यू हो, अरे कोई भी टिश्यू हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट हो बच्चे, वो जर्म लेयर के जर्म लेयर से बना होता है। क्लियर बात है? और बच्चे जर्म लेयर हमारे पास 3 थे। अरे एनिमल किंगडम में हमने पढ़ा था कि ह्यूमन बीइंग बच्चे ट्रिप्लोब्लास्टिक है। रे हम लोग क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्योंकि हम मैमल्स है बच्चे, मैमल्स है, वर्टिब्रेट है, तो हम कैसे हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। और बच्चे ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो हमारे अंदर 3 जर्म लेयर मिलता है। कौन कौन सा बच्चे? बाहर वाला इक्टोडर्म, मिडिल वाला मीजोडर्म, और अंदर वाला बच्चे इनर मोस्ट इंडोडर्म। अरे क्लियर बात है? तो बच्चे बात किया जाए मसल के बारे में, तो मसल जो होता है बच्चे, ये बीच वाले मिडिल लेयर के मिलने से बना होता है, तो बोलेंगे मीजोडर्मल है। कैसा है बच्चों? मीजोडर्मल इन ऑरिजिन। क्लियर बात है? तो ऑल द मसल्स ऑफ द बॉडी आर डेवलप फ्रॉम मीजोडर्म। अरे कौन से डर्म से बनेगा बच्चे? मीजोडर्मल मतलब मीजोडर्म। क्लियर बात समझ में आ रही है आपको? चलिए बच्चों फर्दर आगे बात किया जाए। बोला क्या बच्चे कि मसल के अंदर ना, मसल का कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है। लेकिन बच्चों इससे पहले एक छोटा सा पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। बच्चे देखिए, हमारे पास 2 मसल ऐसे हैं, एक आइरिस मसल और दूसरा बच्चे सिलियरी मसल। जरा ध्यान से सुनेंगे, आइरिस मसल एंड सिलियरी मसल्स। बॉडी में मिलने वाला हर एक मसल मीजोडर्म से बना हुआ है, एक्सेप्ट आइरिस एंड सिलियरी मसल। तो बच्चे इस बात को हम नोट करेंगे यहां पे ध्यान से। क्या नोट करेंगे बच्चों? कि आइरिस एंड सिलियरी बॉडीज बोल दो या फिर सिलियरी मसल्स बोलो। अरे क्लियर बात है बच्चों? तो सिलियरी बॉडीज बोलो या फिर सिलियरी मसल्स। सिलियरी बॉडीज are made up of इक्टोडर्म। अरे क्लियर बात है? तो जर्म लेयर के अंदर बच्चे सबसे बाहर वाले लेयर से बना होगा। अरे क्लियर बात है भाइयों? कोई दिक्कत वाली बात? चलिए बच्चे आगे बात किया जाए। तो बोला क्या, आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे नीट के अंदर, क्या सारे के सारे मसल्स मीजोडर्म से बने होते हैं क्या? तो बोलेंगे नहीं भाई, मसल्स जो है जनरली बच्चे, जनरली मोस्ट ऑफ द मसल्स आर मेड अप ऑफ मीजोडर्म, एक्सेप्ट कौन कौन सा? सिलियरी मसल एंड आइरिस मसल। बच्चे ध्यान रखना इस बात को। इसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर बच्चे टोटल 639 मसल मिलते हैं, 639। उसमें से बच्चे 2 मसल को छोड़ दो तो 637 मसल्स बच्चे मीजोडर्म से बने होंगे। अरे क्लियर बात है? आगे बढ़ा जाए बच्चों, जरा सुनिएगा ध्यान से।
बच्चे अब अपने को ना थोड़ा सा मसल के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में बच्चों? प्रॉपर्टी के बारे में। जरा सुनिए इधर ध्यान से बच्चे, बाहर से ना अपने को कोई भी चीज मिले, अपने इन्वायरमेंट को चेंज किया जाए बच्चे, जो अपने इन्वायरमेंट को चेंज करे उसको हम बोलते हैं स्टिमुलस। क्या बोलेंगे बच्चे? स्टिमुलस। क्लियर बात है बच्चे? आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के अंदर। जरा ध्यान से सुनिए, उसी बात को यहां पे लिंक करते हैं बच्चों। तो बोला क्या कि भाई साहब बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर काम कर रहा है बॉडी पे, तो अपने को क्या मिला? स्टिमुलस। बच्चे ये कुछ भी हो सकता है। अरे हो सकता है कि हमारा नर्वस सिस्टम स्टिमुलस दे बच्चे, हो सकता है बाहर से कोई केमिकल आ जाए, कोई मैकेनिकल चीज आ जाए, कोई फिजिकल चीज आ जाए, ये सब बाहर से अपने को क्या दे रहे बच्चों? स्टिमुलस। और इस स्टिमुलस के अगेंस्ट में हमारा मसल रेस्पॉन्स करता है। क्या करता है रे बच्चों? रेस्पॉन्स करेगा। और मसल जब रेस्पॉन्स कर रहा है बच्चे किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट में, तो पहले तो मसल को एक्साइट होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा बच्चों? एक्साइट होंगे तभी तो रेस्पॉन्स कर पाएंगे। अरे क्लियर बात है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। तो मसल के प्रॉपर्टीज को पढ़ा जाए तो स्पेशल प्रॉपर्टीज है मसल का बच्चे, एक्साइटेबिलिटी। दूसरा सुनिएगा ध्यान से, अरे बाइसेप्स मसल के अंदर बच्चे जिम में जाके क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। बच्चे इसके बारे में इस चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी के बारे में। जरा ध्यान से सुनिए। अगला बोला क्या बच्चे? मसल्स जो है वो एक्सटेंसिव होते हैं बच्चे, एक्सटेंसिबिलिटी भी शो करेंगे, और साथ ही साथ इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक का मतलब बच्चे ये वापस से बैक टू नॉर्मल चले जाएंगे। कैसे जाएंगे बच्चों? ये हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर बात है? तो बच्चे हमने प्रॉपर्टी देखा मसल का। अरे क्या क्या प्रॉपर्टी है? तो एक्साइटेबिलिटी बच्चे किसी भी चीज के अगेंस्ट में एक्साइट करेगा। अरे क्या क्या बताया रे? मैकेनिकल, फिजिकल, केमिकल, न्यूरल, कोई भी स्टिमुलस मिलेगा मसल क्या कर जाएगा रे बच्चों? एक्साइट करेगा। जरा ध्यान से सुनिए बच्चे। अगली बात करते हैं हमारे बॉडी के अंदर। जैसे मान के चलिए कि कोई पर्सन 100 किलो का है बच्चे, 100 किलो में से बच्चे 40 से 50 किलो उसके बॉडी में अकेला कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है बच्चों? मसल। अरे क्लियर बात है? तो अगर कोई इंसान 100 किलो का है तो उसके बॉडी का 40 to 45% बच्चे किसका बना हुआ है? मसल का, वेट का, वजन का, बॉडी के वेट का 40 to 45%। बच्चे एनसीईआरटी का डेटा है। डेटा के लिए हमेशा एनसीईआरटी पे रिलाई करेंगे, एग्जाम्पल के लिए एनसीईआरटी पे लगे रहेंगे बच्चों। तो अपने एनसीईआरटी का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आगे बढ़ा जाए बच्चों। जरा देखिए अब फर्दर हम देखने जा रहे हैं कि हमारे पास हमारे बॉडी में कुल मिला के कितने तरह के मसल है। अच्छा सुनिए ध्यान से। बोला ना बच्चों कि 639 मसल है। बोला गया कि जो मसल है पूरा इसके टाइप के बारे में बात करो यार। तो मसल जो है हमारे बॉडी में वो 3 तरह के हैं। कितने तरह के हैं बच्चों? 3। एक को बोलते हैं स्केलेटल मसल। क्या बोलेंगे बच्चे? स्केलेटल मसल। अच्छा नाम से ही पता चल रहा है। अरे ऐसा मसल जो हमारे स्केलेटन के ऊपर जुड़ा हो, मतलब बोन के ऊपर जुड़ा हो। हाँ अरे बोन को ही तो बोलते बच्चे स्केलेटल सिस्टम। और इस स्केलेटन के ऊपर जो मसल जुड़ा हो उसी को क्या बोलेंगे? स्केलेटल मसल। क्या बोलेंगे रे बच्चों? स्केलेटल मसल। ध्यान से सुनिएगा बच्चे। तो ये बोन के ऊपर जुड़ा, जरा ध्यान से सुनिए। एक जगह से दूसरी जगह जाना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है बच्चे। इसको क्या बोलते थे? लोकोमोशन। क्या बोलते थे बच्चों? लोकोमोशन। अरे बिना हड्डी जाए हुए आगे बढ़ेंगे क्या? हड्डी जाएगी कैसे? मसल में कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे तभी तो रे बच्चों। ध्यान से सुनिए। तो मसल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ। अच्छा मतलब ये लोकोमोशन जो होता है आपको बताया था ना कि वॉलेंट्री प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है बच्चों? वॉलेंट्री। तो आज के बाद याद रखेंगे बच्चे कि स्केलेटन मसल भी कैसा होता है? वॉलेंट्री। अच्छा वॉलेंट्री क्या बताया था? वॉलेंट्री का मतलब ऐसा चीज जो हमारे विल के अकॉर्डिंग काम करे, इच्छा के अनुरूप काम करे बच्चे, उसी को बोलेंगे वॉलेंट्री। क्लियर बात है? तो स्केलेटन मसल कह लो बच्चे या फिर बोलो वॉलेंट्री मसल। अरे क्लियर बात है? जरा ध्यान से सुनिए बच्चे। इसके बाद जो मसल हमारे पास है वो एक है स्मूथ मसल, और बच्चे फिर कार्डियक मसल। अरे क्लियर बात? तो मसल के 3 टाइप, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। क्लियर बात? बच्चे कार्डियक वर्ड आते ही कहां पहुंच जाना है? अरे हार्ट के अंदर। सुनिए ध्यान से। तो कहां मिलेगा? हार्ट में। क्लियर बात है? कोई दिक्कत वाली बात?
जरा सुनिए इधर ध्यान से बच्चों। अगला है स्मूथ मसल। बच्चे ये स्मूथ मसल कहां मिलते हैं? ये हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन में। कहां मिलेंगे रे बच्चों? इंटरनल ऑर्गन के अंदर। क्लियर बात है? तो इंटरनल ऑर्गन में मिलेंगे। जरा ध्यान से बात करेंगे बच्चे, इंटरनल ऑर्गन में मिलेंगे। बच्चे जैसा खाना हम खाते हैं, खाना खाने के बाद, खाना जैसे ही खाया बच्चे, माउथ से फूड अंदर गया, बकल कैविटी में गया, फिर बच्चे कहां पे गया? फिर गया कॉमन पाथवे फेरिंग्स के पास। फेरिंग्स के पास बच्चों उसके बाद अरे बच्चे फिर जाता है ऑसोफेगस के अंदर। क्लियर बात? जिसको फूड पाइप के नाम से जानते हैं बच्चे। फूड पाइप से उस खाने को कहां पहुंचाया जाता है? स्टोमक में। क्लियर बात है बच्चों? तो जब फूड पाइप से स्टोमक में फूड को पहुंचाते हैं उस समय एक मूवमेंट होता है जिसको बोलते हैं बच्चे पेरिस्टालसिस। क्या बोलते हैं बच्चे? पेरिस्टालसिस। अरे बोला कि टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ किसका बच्चों? ऑसोफेगस। अच्छा सुनो इधर ध्यान से बच्चे, हमने खाना खाया, अरे खाना हमने खाया, अरे खाने के बाद क्या हुआ? पेरिस्टालसिस होने के कारण ऑसोफेगस से खाना कहां चला गया? पेट में चला गया। अरे क्लियर बात है? क्या इस काम को हम और आप कंट्रोल कर पाएंगे? क्या नहीं कर पा रहे बच्चों? क्लियर बात है? तो ये काम हम अपने विल के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। तो ये स्मूथ मसल किस तरह का मसल हो गया? इनवॉलेंट्री मसल। अरे क्लियर बात है? जो हमारे इच्छा के अनुरूप काम ना करे उसको क्या बोलेंगे? इनवॉलेंट्री। क्लियर बात है बच्चों? आगे बढ़ा जाए बच्चे, अगला देखा जाए, अगला मसल है अपना कार्डियक मसल। बच्चे कार्डियक मसल हार्ट में मिलेगा। और क्या कार्डियक मसल भी वॉलेंट्री है कि इनवॉलेंट्री? अरे बच्चे सुनिए ध्यान से, हमारे भरोसे छोड़ दिया जाए दिल का धड़कना तो रात में सोते समय तो हम भूल ही जाएंगे, तो क्या हो जाएगा रे? रुक जाएगा, बड़ा दिक्कत होना है। भगवान ने पहले ही व्यवस्था करके रखा है, बोला इसको भी कैसा बनाओ? इनवॉलेंट्री। कैसा बनाओ रे बच्चों? इनवॉलेंट्री बनाओ। तो ध्यान से बोला गया कि विल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मसल दो तरह के, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। क्लियर बात? वॉलेंट्री का मतलब जो हमारे इच्छा के हिसाब से काम करे, एग्जाम्पल स्केलेटल मसल। जो विल के अकॉर्डिंग काम न करे, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। क्लियर बात बच्चे? कार्डियक मसल हार्ट में मिलेगा, स्मूथ मसल कहां मिलेगा बच्चों? ये इंटरनल ऑर्गन में मिलेगा। क्लियर बात है? तो ये कुछ मसल्स की बेसिक प्रॉपर्टी बच्चे जिसके बारे में हमने स्टडी कर लिया। चलिए ध्यान से बच्चों अब आगे बात करते हैं जरा सा। बच्चे हमारा टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर ज्यादा फोकस करेंगे वॉलेंट्री मसल के ऊपर। किसके ऊपर बच्चों? वॉलेंट्री मसल के ऊपर। तो बच्चे हम वॉलेंट्री मसल को ना क्या करने जा रहे हैं जरा समझिएगा ध्यान से। जैसे मान के चलिए बच्चे मेरा हैंड है, ये वाला बाइसेप्स वाला पार्ट, ठीक है बच्चे? इसको कट किया और कट करने के बाद बच्चे आप सामने से देख रहे हो। कैसे देख रहे हो बच्चों? सामने से। अरे क्लियर बात है? इसको कट करके सामने से आप देख रहे हो तो किस तरह का दिखेगा इस बारे में चर्चा करते हैं बच्चों। ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है बच्चे, काफी कॉम्प्लेक्स है। इसको अभी तुरंत सिंप्लीफाई करेंगे आपके लिए। चलिए इधर ध्यान से, तो चलिए बच्चों इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। तो हेडिंग रहेगा अपना वॉलेंट्री मसल। वॉलेंट्री मसल। क्लियर बात है बच्चों? और वॉलेंट्री मसल में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्केलेटल मसल के बारे में। आप सुनिए इधर ध्यान से, मेरी बात को समझिए बच्चे। सबसे पहला नंबर बात कि ऑरिजिन में ये कैसा होता है, ये सब बात हमने ऑलरेडी किया हुआ है जब मसल पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले कि मीजोडर्मल होगा ऑरिजिन में। अरे क्लियर बात है? आ रही है बच्चों? फर्दर बात किया जाए कि ये दिखते कैसे हैं बच्चे। ये देखिए इधर एनसीईआरटी ने क्या किया है, इस डायग्राम को जो बनाया काफी कॉम्प्लेक्स है, इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। जरा देखिए इधर होता क्या है बच्चे कि जब इसको देख रहे हैं हम, इधर देखेंगे बच्चे, ये सपोज करिए कि बच्चे ये आपका एक मसल सेल है। क्या है रे बच्चों? मसल सेल। अच्छा सुनना इधर ध्यान से बच्चे, मसल के सेल को ही ना हम बोल देते हैं मसल फाइबर। क्या बोल देते हैं बच्चों? मसल फाइबर। क्या दोनों एक ही बात है? अरे कह देना दोनों एक ही बात है बच्चे। मसल सेल बोलो या मसल फाइबर बोलो, दोनों एक ही बात है। आ जाइए बच्चों जरा देखा जाए बच्चे, ये मसल फाइबर हो या मसल सेल हो। अब सुनिए इधर होता क्या है बच्चे कि इस मसल के ऊपर में इस तरह से कवर लगा होता है। क्या लगा होता है बच्चों? कवर। मसल सेल के ऊपर में क्या लगा दिया? कवर। अरे क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं बच्चे, कट करके देख रहे हैं,
सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है तो क्रॉस सेक्शन में गोल सा ही पार्ट दिखेगा। जैसे इस पेन को कट करके सामने से देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा, गोल दिखेगा बच्चे। अब बोला क्या, ध्यान से, ये हमारा बच्चे येलो कलर से जो आपको दिखाया है अभी, कौन से कलर से बच्चों, येलो कलर से, ये देखिए ये हमारा है मसल सेल। कौन है बच्चों, मसल सेल, या फिर इसी का दूसरा नाम बच्चे इसी को बोलेंगे मसल फाइबर। क्या बोलेंगे, मसल फाइबर। क्लियर बात है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब समझिएगा बच्चे, ये जो मसल सेल है, मसल फाइबर है, इसके ऊपर में जो ग्रीन कलर से देख पा रहे हैं आप, वो इसकी कवरिंग है। क्या है रे बच्चों, कवरिंग। जरा ध्यान से समझिए बच्चे, ये कवरिंग है। किसकी कवरिंग है, मसल सेल की कवरिंग है। अच्छा, मसल सेल बेसिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट की कवरिंग है, तो बोलेंगे हाँ। बोला क्या है, ये जो कवरिंग है बच्चे, इस कवरिंग को हम नाम देंगे, अंदर की तरफ है इसलिए बोलेंगे इंडोमाइसियम। क्या बोलेंगे बच्चों, इंडोमाइसियम। क्लियर बात है, कोई दिक्कत वाली बात बच्चों नहीं। जरा ध्यान से सुनिए बच्चे, ये भी क्या है रे बच्चे, एक पूरा का पूरा क्या है, देखो इधर ध्यान से बच्चे, ये एक मसल फाइबर और उसके बाहर में जो कवरिंग, इंडोमाइसियम। अब चलिए बच्चों, होता क्या है कि ऐसे ना एक नहीं बच्चे, एक नहीं, बोला क्या आपसे, एक नहीं, बहुत सारे मसल फाइबर, बहुत सारे बच्चों मसल फाइबर। बच्चे क्या करेंगे जरा ध्यान से। अब आइए बच्चे, इसमें से अभी एक डायग्राम रखते हैं, बाकी को रिमूव कर देते हैं। अंडरस्टैंडिंग अपनी क्लियर होनी चाहिए। चलिए इधर ध्यान से, तो इसको रिमूव कर दिया बच्चे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए अब देखिए बच्चे, ये फर्दर अब क्या किया, बोला क्या है, देखो इधर, ये क्या हो गया रे बच्चों, ये वापस से एक मसल सेल या मसल फाइबर, ये दूसरा मसल सेल या मसल फाइबर बच्चे, ये तीसरा, अरे तीसरे के बाद चौथा, पांचवा, छठा। अरे क्लियर बात है बच्चों, मतलब क्या है रे, वो बचपन में लकड़ी के गांठ वाला कहानी सुना ना, वैसे ही बहुत सारे लकड़ी को एक साथ लगाया बच्चों, एक साथ लगा के बना दिया बंडल। क्या बनाया रे बच्चों, बंडल बनाया। क्लियर बात है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बच्चों, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे मसल बंडल। क्या नाम देंगे बच्चों, मसल बंडल। क्लियर बात है। तो ये अपना है मसल बंडल। क्लियर है। अच्छा देखिए बच्चे, अभी थोड़ा सा लेबलिंग इसमें और अच्छे से करते हैं, क्लियरिटी आनी चाहिए अपने को। चलिए बच्चे, ये देखिए येलो वाले के ऊपर ग्रीन वाला कलर, अरे नाम बताओ रे बच्चे, इसको बोलेंगे इंडोमाइसियम। क्या बोलेंगे, इंडोमाइसियम। ये कवरिंग लगाया बच्चों, क्या नाम हो गया इसका, इंडोमाइसियम। देखिए इधर ध्यान से, ये कवरिंग है रे बच्चों, इंडोमाइसियम। देख रहे हैं बच्चे, हर एक मसल फाइबर के ऊपर में कवरिंग लगाओगे क्या, तो बोलेंगे हाँ। कोई दिक्कत वाली बात है क्या आपको, नहीं। चलिए बच्चे, अभी जो बंडल बना ना बहुत सारे मसल फाइबर के मिलने से, बोला कि इसको भी कवर करो, इसको भी क्या कर दो, कवर कर दो। अरे कवर किया बच्चों, देखिए बहुत सारे मसल सेल को हमने क्या कर दिया, कवर कर दिया। देखिए बच्चे, कवर बना रहे हैं अपना, मजे से कवर बनाएंगे, है ना। कॉन्सेप्ट को समझ के ही जाएंगे बच्चे शिक्षा कुंज के प्लेटफॉर्म के ऊपर। क्लियर बात है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए बच्चे, ये रेड कलर से बनाया है कवर, कोई दिक्कत वाली बात, तो बच्चे ये रेड कलर से बनाया, ये देखिए बंडल के ऊपर कवर बनाया, तो बोला हाँ बंडल के ऊपर भी कवर बनाएंगे। बच्चे इस कवर को क्या बोलेंगे जरा सुनिए ध्यान से बच्चे, इसको हम लोग बोलेंगे पेरीमाइसियम। क्या बोलेंगे बच्चों, पेरीमाइसियम। क्लियर बात है। तो बच्चे ये हो गया अपना पेरीमाइसियम, कोई दिक्कत वाली बात। अब आ जाइए बच्चों फर्दर, बच्चे मसल बंडल के बाद अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा वही तो बनेगा रे अपना मसल। क्या बनेगा, मसल। चलिए मसल को मसलते हैं बच्चों। अब आइए वापस से जरा देखो इधर ध्यान से, अरे ये क्या बनाया रे, मसल फाइबर, मसल सेल। देख इधर बच्चे, ये दूसरा क्या बनाया, मसल फाइबर। ये क्या बनाया रे, मसल सेल। फाइबर सेल दोनों एक ही बात, फाइबर सेल दोनों एक ही बात। देख इधर बच्चे, इधर देख,
1 2 3 4। अरे समझने के लिए 4 4 बना रहे बच्चों। चलिए इधर ध्यान से बच्चे, इधर देखिए 1 2 3 4। बच्चे इधर देखिए 1 2 3 4। एक 5 भी कर लो, इधर 5 भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बच्चे 1 2 3 4। अरे क्लियर है बच्चे, ये सब एक एक यूनिट का नाम मसल फाइबर। चलिए इधर ध्यान से बच्चे, इस पे क्या करते हैं, कलर चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते रहे बच्चों, कलर। क्लियर है, इस कलर का नाम इंडोमाइसियम। ऊपर देख, ऊपर देख, कलर देख, इंडोमाइसियम। बच्चे इधर देख, मसल के ऊपर में कवरिंग, क्या नाम इसका, इंडोमाइसियम। अरे देख इधर बच्चे, ये वाला भी क्या अपना रे, इंडोमाइसियम। क्लियर बात है बच्चों। इधर देख, मसल फाइबर के ऊपर वाली कवरिंग इंडोमाइसियम। इधर ये भी बच्चे वैसे ही कलर करते जाएंगे। क्लियर है, तो बच्चे आप कर लेना कलर खुद से। अब मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है बच्चों। चलिए इधर ध्यान से, तो बच्चे हमने क्या किया, इसके ऊपर कवर चढ़ाया। चलिए इधर देखिए, तो कवर चढ़ा रहे हैं बच्चों। अब जरा देखिए, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसमें एक बंडल बनाया कि बहुत सारा बंडल बना दिया रे, बहुत सारा बंडल बनाया बच्चों। ठीक है ना, सबके ऊपर कवर लगाएंगे, सबके ऊपर कवर लगाएंगे बच्चों। चलिए इधर ध्यान से, तो कवर लगाया, सबके ऊपर लगा दिया बच्चे। आप कह रहे हो तो लगा दिया। चलिए, तो सबके ऊपर कवर लगाया। अब बच्चे जरा देखिए, ये एक बंडल, दूसरा बंडल, तीसरा, चौथा, 5 बारे, टोटल कितने बंडल, 5 बंडल यहां पे बच्चे समझने के लिए है। अब हर एक बंडल के ऊपर भी तो एक कवरिंग थी रेड वाली, जिसको क्या बोलते थे बच्चे आप, पेरीमाइसियम। क्या बोलते थे बच्चों, पेरीमाइसियम। क्या बोलते थे रे बच्चों, पेरीमाइसियम। जरा ध्यान से देखेंगे, इधर देखिए बच्चों, ये रहा अपना कवरिंग। आज के बाद तो कभी भूलेंगे ही नहीं। तो ये वाला बच्चे कौन सा हो गया, रेड कलर वाला, पेरीमाइसियम। बच्चे क्रोनोलॉजी को समझो, है ना, सीक्वेंस को समझो, टर्मिनोलॉजी को समझो। जब टर्मिनोलॉजी, सीक्वेंस और प्रेजेंटेशन सही हो गया तो बायो सही हो गया। चलिए इधर ध्यान से, अब आइए बात को समझते हैं। ये देखिए रेड कलर से बना रहा है बच्चे, ये देखिए हर एक बंडल के ऊपर में कवरिंग, पेरीमाइसियम। क्या नाम रे बच्चों, पेरीमाइसियम। ये भी क्या बन गया ऊपर में, पेरीमाइसियम। ले बंडल को कर दिया कवर। एक बंडल या बहुत सारे बंडल, बहुत सारे बंडल। अब जरा सुनिए बच्चे, बंडल के ऊपर में भी लगानी पड़ेगी एक कवरिंग। क्या लगानी पड़ेगी रे बच्चों, कवरिंग लगानी पड़ेगी। देखो इधर ध्यान से बच्चे, कवर लगाते हैं ना, बड़ा करते हैं कवर को। चलिए इधर ध्यान से, ये रहा अपना कवर, ये रहा कवर बच्चों। समझ पा रहे हैं आप, देखिए किस तरह से हार्ड पैकिंग है बच्चे ये, और जो आपके लिए आज के बाद हो गया है इजी। चलिए बच्चे, तो ये जो कवरिंग हुई मसल के ऊपर, बच्चे इस कवरिंग को इधर लिखते हैं। इधर क्या लिख दे रहे बच्चों, मसल। क्या लिख दे, मसल। चलिए हमने मसल को अच्छे से समझ लिया। और बच्चे मसल के कवरिंग को क्या बोलेंगे, देख अंदर वाले को बोला इंडोमाइसियम। क्या बोला रे, इंडोमाइसियम। अंदर वाला था तो इंडो, बाहर वाला है तो वर्ड यूज कर ईपी। कौन सा वर्ड, इपीमाइसियम, इपीमाइसियम। क्लियर बात है बच्चों। चलिए, तो ये बात हमने क्लियरिटी से समझा। तो सुनिए, जब लेयर को हटाएंगे, लेयर को हटाएंगे बच्चों, तो सबसे बाहर में क्या मिलेगा अपने को देखने को, इपीमाइसियम। उसके बाद बच्चे बंडल्स देखने को मिलेंगे। हर एक बंडल के कवरिंग को हटाएंगे, बंडल के कवरिंग को क्या बोलेंगे, पेरीमाइसियम। बच्चे उसको हटाएंगे तो अपने को क्या देखने को मिलेगा, मसल के ऊपर वाली कवरिंग, जिसको क्या बोलेंगे, इंडोमाइसियम। चलिए बच्चे, तो कवरिंग का एक सीक्वेंस लिख लेते हैं। कवरिंग का सीक्वेंस लिखते हैं बच्चे, कवरिंग का सीक्वेंस। सीक्वेंस को समझते हैं बच्चे, कवरिंग के सीक्वेंस को समझ लिया जाए। आइए समझते हैं बच्चों, अच्छे से समझेंगे कवरिंग के सीक्वेंस को। थोड़ा सा पेन को कर लेते हैं बच्चे शॉर्ट। आ जाइए, तो कवरिंग के सीक्वेंस को देखा तो बच्चे बाहर से, आउटर से किधर चले, आउटर टू इनर, आउटर टू इनर। चलिए बच्चे, अपना इंटरैक्शन कंप्लीट अच्छा होना चाहिए। चलिए इधर, तो बच्चे सबसे बाहर में क्या देखने को मिलेगा,
इपीमाइसियम। क्या देखने को मिलेगा बच्चों? इपीमाइसियम। क्लियर बात है? बाहर वाला है तो इपीमाइसियम। इपीमाइसियम के अंदर में जाएंगे बच्चों तो देख उधर कौन सी कवरिंग है? पेरीमाइसियम। कौन सी है रे बच्चों? पेरीमाइसियम। क्लियर बात है? अब आगे आइए, पेरीमाइसियम के बाद स्टूडेंट्स जो कवरिंग देखने को मिलेगी उसको क्या बोलेंगे? इंडोमाइसियम। क्या बोलेंगे बच्चों? इंडोमाइसियम। तो एग्जामिनर आपसे कह रहा है बच्चों, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो कवरिंग का सीक्वेंस बता। किसकी सीक्वेंस बता? कवरिंग का। तो बोलना देर ध्यान से, इपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, इंडोमाइसियम। अब बच्चे एनसीईआरटी के डायग्राम को समझ लेते हैं। किसको समझते रहे बच्चों? एनसीईआरटी के डायग्राम को। चलिए वापस पिछले स्लाइड पे चलते हैं। देखिए इधर ध्यान से बच्चों, ये देखो ये बाहर की तरफ है ना बच्चे, बाहर की तरफ ना हम अभी कलर कर दे रहे हैं सेम वही कलर से जो वहां पे पढ़े थे, ताकि आपके लिए ना ये याद करना इजी हो जाए। चलिए इधर देखिए ध्यान से, ये देखिए बच्चे, ये वाला जो है बाहर की तरफ, अरे सबसे बाहर वाला, इसी को क्या बोलेंगे बच्चे? ये जो आप देख पा रहे हैं इसी को क्या बोलेंगे? इपीमाइसियम। अरे इपीमाइसियम बाहर वाली कवरिंग है, आउटर कवरिंग है, मसल के ऊपर की कवरिंग है। क्लियर? जरा देखिए बच्चों, दूसरा देखिए, बंडल को हमने शायद रेड कलर से कलर किया था। कौन से कलर से बच्चों? रेड कलर से। देखिए इधर ध्यान से, रेड कलर। हाँ तो आइए इधर ध्यान से, इसको भी कलर करते हैं बच्चे ताकि अपनी अंडरस्टैंडिंग हो जाए अच्छी। चलिए तो रेड से बच्चे करते हैं। आइए इधर ध्यान से, ये रहा बच्चे एक बंडल। इधर देखो इधर ध्यान से, ये बंडल की कवरिंग, ये रहा बंडल की कवरिंग। देखो ये रहा बच्चे बंडल की कवरिंग। किसकी कवरिंग रे? बंडल की कवरिंग। अच्छे से समझेंगे बच्चे, एक एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है अपने लिए। चलिए इधर ध्यान से, ये रहा रेड वाला कवरिंग। क्लियर है ना? डर लगता है क्या इससे? आपको डरना नहीं है बच्चों, है ना? अब आ जाइए, अब आ जाइए बच्चों रेड कलर से। अच्छा देख तो इधर अगली स्लाइड में देख, इधर बच्चे मसल के ऊपर कौन सा कलर लगाया था रे? ये ग्रीन वाला। लगा दे ग्रीन यहां पे। बता बता लगाया जाए कहां पे? तू भी लगा मेरे साथ एनसीईआरटी के ऊपर, है ना? चलिए बच्चों ये वाला देख देख, ये छोटी छोटी मसल सेल है रे, ये लगाया कलर, देख लगा दिया कलर, है ना? पूरा देख, ये देख बच्चों। अरे कहने की बात बड़ी है लेकिन है तो छोटी बातें, है ना? चल इधर देख, तो ये रहा बच्चे अपना कवरिंग। अब देख, अब फर्दर मसल फाइबर को, मसल सेल को कौन से कलर से किया था? कलर येलो से। किससे किया था? येलो से। ले यहां पे लगा दिया येलो कलर। समझ बात को अच्छी से। चलिए बच्चों देखा जाए तो ये रहा अपना। तो ये आपको पूरा का पूरा एक सीक्वेंस समझ में आ गया बच्चों। ये कॉम्प्लेक्स नहीं, काफी इजी सा डायग्राम है, अपने को समझने का जब फेर है बच्चे। एक साथ जब देखते हैं ना बहुत ज्यादा डेटा सामने आता, दिक्कत होती है। चलिए इधर ध्यान से, तो ये रहा। अब आ जाइए बच्चों, ये वर्ड आपने देखा मसल फाइबर या मसल सेल। देखिए बच्चों, ये एक बंडल को हम क्या बोलते हैं? फैसिकल। अच्छा मसल बंडल को क्या बोलते हैं? फैसिकल। नोट कर लेते बच्चे, मसल बंडल को क्या बोलते हैं? फैसिकल। क्या बोलेंगे बच्चों? फैसिकल। आज के बाद चलिए इधर ध्यान से बच्चों, अब आ जाइए इधर। बच्चे ये मसल बंडल हो गया, बंडल के ऊपर ये जो रेड वाली कवरिंग है बच्चे, रेड वाली कवरिंग, रेड वाले कवरिंग को क्या दिखा रखा है? देखिए वाला रहा रेड वाला कवरिंग बच्चे, रेड वाला कवरिंग ये रहा अपना। आ जाइए बच्चों, ये देखा जाए, ये रहा अपना कौन सा रे बच्चों? पेरीमाइसियम, बंडल की कवरिंग। अच्छा इधर देखो, इधर बच्चे इंडोमाइसियम। इधर देखो यहां पे दिखाते हैं बच्चों आपको, ये रहा अपना अंदर की तरफ इंडोमाइसियम। अरे इधर देख बच्चों, ये रहा अपना बाहर वाली कवरिंग इपीमाइसियम। तो आउटर, मिडिल, मिडिल बच्चों, और ये वाला कैसा रहा? इनर। क्लियर बात है? तो कॉन्सेप्ट हो गया अपना क्लियर। देखो मसल फाइबर को ही क्या लिखा है बच्चों? मसल सेल। और मसल बंडल को क्या लिखा है बच्चे? फैसिकल। बच्चे फैसिकल अलग बात,
फैसिया अलग बात। बंडल के बाहर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, उसको बोलेंगे फैसिया। क्या बोलेंगे? फैसिया। चलिए बच्चों, तो आगे बात कर लिया जाए। हमने ये वॉलेंट्री मसल के बारे में देखा। अब सुनिए बच्चे, ये आप देख पा रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा मसल इन सेल के मिलने से बना है। क्लियर बात है बच्चों? मसल फाइबर के मिलने से बना है। तो हम क्या करते हैं ना, ये मसल फाइबर को ही स्टडी करते हैं, ठीक है ना। जैसे स्टडी करेंगे बच्चे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जानी है अपनी। तो आइए बच्चों, उसको स्टडी किया जाए। सुनिएगा ध्यान से। तो हेडिंग अपना रहेगा बच्चों, मसल फाइबर का स्ट्रक्चर। चलिए इधर ध्यान से, मसल फाइबर के बारे में पढ़ते हैं। मसल फाइबर, या फिर क्या बोलेंगे बच्चे इसको? मसल सेल। क्या बोलेंगे? मसल सेल। कहने की बात है बच्चों, बहुत आसान बात है। आइए समझते हैं इस बात को। चलिए, तो बच्चे देखा जाए कि कैसे हो रहा है बच्चे, ये कॉन्सेप्ट आगे चलेगी। इधर देखेंगे बच्चे, खास बात सुनिए ना, ये जो मसल फाइबर होते हैं, ये मसल सेल होते हैं ना बच्चे, ये ना इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं मिलती है ना। ब्रांचिंग जैसे ट्री में ब्रांचेज होते हैं बच्चे, वैसे ये पूरा का पूरा एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं देखने को मिलेगी। क्लियर है बात बच्चों? जरा ध्यान से सुनिए। तो मैंने क्या बोला कि भाई साहब ये दिखेगा कैसा आपको? सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल। क्लियर बात है? तो ये सिलेंड्रिकल है बच्चे। दूसरी बात, ये अनब्रांच्ड है। कैसा है बच्चों? अनब्रांच्ड है। क्लियर है? तो इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है बच्चे। इसके बॉडी पे देखा जाए, मसल के ऊपर, तो कुछ पैटर्न देखने को मिलेंगे जो आप लोअर क्लास में पढ़े हैं, जिसको आप पहले कहते थे बच्चे डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड। अरे क्लियर बात है बच्चे? वही डार्क और लाइट का एक पैटर्न मिलेगा, मतलब स्ट्राइशन मिलेगा। इसलिए आज के बाद मसल फाइबर, मसल सेल बच्चे, इनको हम क्या बोल सकते हैं? स्ट्राइटेड। स्ट्राइटेड। स्ट्राइटेड सेल कह सकते हैं बच्चों। अब इधर देनी है ध्यान से। तो ये सब बात हमने छोटी छोटी बातें की इसके बारे में। अब चलिए बच्चे, इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। सुनिएगा ध्यान से बच्चों। सबसे पहला, ये एनिमल सेल का पार्ट है। तो बच्चे बाहर में क्या देखने को मिलेगा अपने को? सेल मेम्ब्रेन। सुनिएगा, तो बच्चे ये कैसा है? सिलेंड्रिकल, अनब्रांच, कोई ब्रांचिंग नहीं देखने को मिलेगी। स्ट्राइशन देखने को मिलेगा, लाइट बैंड, डार्क बैंड। क्लियर बात है? तो आइए बच्चे डायग्राम को ड्रॉ करके समझते हैं। बोला कि सिलेंड्रिकल है, तो बनाओ सिलेंड्रिकल सेल बिना कोई टेंशन के बच्चों। बच्चे सिलेंड्रिकल के साथ साथ और हम कह सकते हैं क्या इसके बारे में? जरा सुनिएगा ध्यान से। अभी जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये क्लियरिटी से आपको समझ में आने वाली है। थोड़ा बड़ा डायग्राम ड्रॉ किया जाए ताकि पूरा स्पेस मिले बच्चों लेवल करने के लिए, है ना। कंफ्यूजन को करेंगे खत्म। चलिए आइए बात किया जाए बच्चे। ये देखा जाइए, इधर देखिए, ये रहा बच्चों एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। क्लियर बात है? आइए ड्रॉ करते हैं बच्चे इस डायग्राम को। सुनिए, ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है भाइयों। अब सुनिए, एनिमल सेल है तो बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन मिलेगी बच्चे, ये वाली जो मेम्ब्रेन है, इसको क्या नाम देंगे? इसको नाम देंगे बच्चों सेल मेम्ब्रेन। क्या नाम देंगे रे बच्चों? सेल मेम्ब्रेन। खास बात बच्चों, अच्छा सुनना इधर ध्यान से। सेल मेम्ब्रेन बोला सर, तो बोला हाँ, कोई दिक्कत वाली बात है क्या आपको? नहीं है। तो बच्चे बोला क्या कि मसल के लिए तो सर आपने एक वर्ड बोला था हमेशा याद रखने के लिए, सार्को वर्ड। अरे क्लियर बात है। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन को भी तो बोलते बच्चे प्लाज्मा लेमा। क्या बोलते बच्चों? प्लाज्मा लेमा। तो सेल मेम्ब्रेन कह लो और क्या कह लो बच्चों? प्लाज्मा लेमा। क्या कहो बच्चे? प्लाज्मा लेमा। सुनिएगा ध्यान से बच्चे, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है ना? लेमा। क्लियर बात है। लेकिन बच्चे ये अगर सेल मेम्ब्रेन मसल का हो, किसका हो रे बच्चों? मसल का। मसल का अगर सेल मेम्ब्रेन हो तो मसल के लिए वर्ड यूज करना था सार्को। मसल के सेल मेम्ब्रेन को क्या बोल देंगे आज के बाद बच्चे? सार्कोलेमा। क्या बोलेंगे? सार्कोलेमा। सार्कोलेमा। अरे क्लियर बात है। तो सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल
प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल इज नोन एज सार्कोलेमा। क्लियर बात, कोई दिक्कत वाली बात बच्चों? जरा सुनिएगा ध्यान से। होता क्या है बच्चों, एक डायग्राम थोड़ा सा और इसमें और अच्छे से बताया जाए बच्चों। ये तो ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं बच्चों, ड्रॉ कर लेते हैं पूरा वापस से। चलिए, जो ड्रॉ किया जाए तो हमने क्या देखा बच्चों, क्या कि इसका जो सार्कोलेमा है ना, ये कहीं कहीं पे बच्चे कुछ जगह पे इस तरह से, ये देखिए, ये अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ इनवेजिनेट कर रहा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर रहा है। अरे बच्चे, तो इनको बोलेंगे टी टिब्यूल्स। क्या नाम देंगे बच्चे? टी टिब्यूल्स। तो ये हो गया टिब्यूल्स। क्लियर बात है? तो बच्चे शेप बोला जाए तो और टी ट्यूबुलर शेप भी कह देते हैं। जरा ध्यान से सुनिए। अब बात किया जाए बच्चों, आगे फर्दर देखते हैं। बच्चे सुनिएगा, अंदर वाले जगह को, किसी भी सेल के अंदर वाले जगह को हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म। क्या नाम देंगे बच्चों? साइटोप्लाज्म। लेकिन ये नॉर्मल साइटोप्लाज्म नहीं रे बच्चों, मसल का साइटोप्लाज्म। अरे क्लियर है? तो मसल के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? सार्को। तो मसल के साइटोप्लाज्म को बच्चे नाम देंगे हम सार्कोप्लाज्म। क्या नाम देने वाले हैं बच्चों? सार्कोप्लाज्म। अच्छा, ये अंदर वाला साइटोप्लाज्म किसका है रे? ये मसल का है, इसको बोलेंगे क्या? सार्कोप्लाज्म। क्या बोलेंगे बच्चे? सार्कोप्लाज्म। क्लियर बात है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। देखिएगा ध्यान से बच्चे, जो सार्कोप्लाज्म है ना, ये बच्चे सार्कोप्लाज्म पेरीफेरी पे आ जाता है। कहां पे शिफ्ट हो जाता है बच्चे? पेरीफेरी पे। ऐसा हम कह सकते हैं कि ये वाला जो जगह है बच्चों, पेरीफेरी वाला, बच्चे इस पेरीफेरल जगह पे कौन शिफ्ट कर जाता है? सार्कोप्लाज्म। बच्चे ये लेवल थोड़ा अप है, लेकिन अपने लिए तो इतना ही काफी है कि अंदर वाले जगह को हम क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म। क्लियर बात? अब आइए बच्चों फर्दर बात किया जाए। बच्चे होता क्या है मसल के अंदर? एक्चुअली मसल के अंदर बच्चे जो न्यूक्लियस होता है, कौन रे बच्चों? न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस शिफ्ट कर जाता है पेरीफेरी पे। न्यूक्लियस कहां शिफ्ट कर गया बच्चों? पेरीफेरी पे। देखो इधर ध्यान से, ये रहा पेरीफेरल एंड। अरे बीच वाला पार्ट नहीं बच्चों, पेरीफेरल पार्ट पे कौन शिफ्ट कर गया? न्यूक्लियस। जरा ध्यान से बच्चों, तो ये न्यूक्लियस शिफ्ट कर गया। अच्छा सर, आप तो बोले थे कि सेल होता है, सेल में न्यूक्लियस होता है। और बच्चे हर एक सेल में तो हमने देखा ना, मैक्सिमम जगह पे न्यूक्लियस कितना होता है रे बच्चों? एक। आप तो बहुत सारा रेड डॉट बना रहे हो, और वो भी साइड में। मतलब आप कह रहे हो कि मसल के सेल में न्यूक्लियस एक नहीं, एक से होगा ज्यादा। तो मसल का सेल क्या सर मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है? तो बोलेंगे हाँ। आप जो देख पा रहे हैं बच्चे, वही मैं कहना चाह रहा हूं। चलिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से बच्चे। ये क्या है? ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। ये बाहर की तरफ आपको दिख रहा है रे बच्चों, ये हो गया न्यूक्लियस। क्या है रे बच्चों? न्यूक्लियस। क्लियर बात है? तो ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कहां है? न्यूक्लियस है बच्चे पेरीफेरी पे। कहां है बच्चे? पेरीफेरल एंड पे है। क्लियर बात है? साइड साइड से है। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। यहां तक बात आपको समझ में आई हो? सुनिएगा ध्यान से बच्चों, न्यूक्लियस को हमने बाहर की तरफ अरेंज किया। और खास बात, जो हमारा न्यूक्लियस है वो कैसा है बच्चे? ये है मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन मसल में। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन इज फाउंड एट मसल। चलिए बच्चों आगे बात कर लेते हैं। तो बच्चे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। अब देखिए ना होता क्या है बच्चे, न्यूक्लियस को हमने पेरीफेरी पे अरेंज कर दिया। और पेरीफेरी पे अरेंज करने के बाद बच्चे ये अंदर वाला देख रहे हैं सार्कोप्लाज्म की जगह को। जरा देखिए बच्चे, यहां पे ना एक स्पेशल स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलेगी, जिसको हम लोग क्या नाम देंगे बच्चे? ईआर। क्या नाम देंगे रे बच्चों? ईआर। जरा देखिए बच्चों, इस वाले जगह पे आपको इस तरह से ईआर के टिब्यूल्स देखने को मिलेंगे। ईआर कहना का मतलब सर इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। क्या देखने को मिलेगा बच्चों? इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। क्या देखने को मिल रहा है? इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। जरा ध्यान से समझिए बच्चे, ये रहा अपना इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसमें देखने को मिलेगा। क्लियर बात है बच्चों? ये अपना ईआर रहा। अरे क्लियर है? तो बच्चे अंडरस्टैंडिंग अपनी पूरी होनी चाहिए। लेवल करते हैं बच्चों। ये है अपना इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। क्या देखने को मिला? इंडोप्लाज्मिक
प्लाज्मिक रेक्टिकुलम। रेक्टिकुलम बच्चे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सर ये कौन सा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? बच्चे ये है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है रे बच्चों? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सर जिस तरह से मसल के सेल मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा बोला, मसल के साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म बोला, उसी तरह से मसल के अंदर मिलने वाले स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या बोल देंगे रे बच्चों? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्मिक, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अरे क्लियर बात है बच्चों? तो ये अपना हो गया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है भाइयों? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए यहां तक। तो ये अपना हो गया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जरा सुनिएगा ध्यान से। सर ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो सेल के अंदर क्या बनाने का काम करता था? सर ये वहां पे लिपिड बनाता था। याद करिए बच्चों, लिपिड डेरिवेटिव हार्मोन्स बनाता था। यहां भी वही काम करेगा। तो बोलेंगे ना, थोड़ा सा फंक्शन बदल गया। फंक्शन क्या हो गया बच्चों? बदल गया। अरे नाम बदल गया तो फंक्शन भी बदलेगा ना यार। चल इधर देख, तो फंक्शन इसका बदला और आज के बाद बोलेंगे क्या? ये करेगा कैल्शियम का स्टोरेज। किसका स्टोरेज करेगा बच्चे? कैल्शियम स्टोरेज। क्लियर बात है? कैल्शियम का स्टोरेज करेगा। क्यों करेगा कैल्शियम का स्टोरेज? अरे मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है और मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम चाहिए। तो कैल्शियम को स्टोर करने के लिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोला कि कर कैल्शियम को स्टोर। क्लियर बात बच्चों? तो ये कैल्शियम का स्टोरेज करेगा। अब आइए बच्चों और देखा जाए स्ट्रक्चर को, और बढ़िया समझते हैं। अभी आपको बताया था कि इसके अंदर स्ट्राइशंस देखने को मिलेगा, स्ट्राइटेड सेल। देखिए जरा बच्चों ध्यान से, होता क्या है कि इन सेल के अंदर, देखिए बात को समझते हैं बच्चों, इस तरह से यहां पे आपको अंदर की तरफ, क्लियर बात है? समझिए बात बच्चे, इस तरह से आपको कुछ बैंड्स देखने को मिलेंगे। क्लियर बात है? ये जो आप सेल देख रहे हैं बच्चे, एक थिक सेल है, देख पा रहे हैं? चलिए बच्चों इसके ऊपर बना दिया जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये रहा अपना थिक सेल, ये रहा बच्चों अपना थिक सेल, ये तीसरा भी रहा थिक सेल। देख तो एक के ऊपर एक अरेंज है। तो बच्चे इस तरह के अरेंजमेंट, ऐसे देखो इधर ध्यान से, ऐसे अरेंज है बच्चे, एक सीक्वेंस में एक के ऊपर एक। अरे क्लियर बात है? जरा देखिए बच्चों, और इनके बीच बीच में कुछ पतली पतली स्ट्रेंथ्स देखने को मिलेंगी। जरा देखिए, कलर बदलते हैं बच्चे, कंफ्यूजन ना हो आपको। इस तरह से देखिए इधर बच्चे, ये रहा बच्चे, फिर नीचे में ऐसा होगा सीक्वेंस, ये रहा बच्चों, ये रहा, ये रहा बच्चे। ये जो कलर आप देख पा रहे हैं, इनको जरा देखिएगा ध्यान से, ये वाला इसको, नहीं बच्चों कलर बदलते हैं ताकि समझ में आए आपको। ये देखिए बच्चे, इस स्ट्रक्चर को इधर से, और बच्चे ये जो है इस कलर को, जो पतला वाला है, अरे क्लियर बात है, इन दोनों को मिला करके बोलते बच्चे मायोफाइब्रिल। क्या बोलेंगे बच्चों? मायोफाइब्रिल्स। क्या बोलेंगे इनको? मायोफाइब्रिल्स कहने वाले हैं। आ जाइए बच्चों, तो ये जो अपना मायोफाइब्रिल है, ये दो तरह के हो गए। एक तो देखो तो बच्चे थिक वाला है और एक पतला है, थिन वाला है। क्लियर बात है? तो जरा ध्यान से सुनिए बच्चे, ये मायोफाइब्रिल्स दो तरह के हो गए। बच्चे ये वाला देख रहे हैं आप, ये जो मायोफाइब्रिल्स है बच्चे, ये मायोफाइब्रिल्स दो तरह के हैं। जरा देखिए, थोड़ा सा देखते हैं बच्चों, इधर देखिए, मायोफाइब्रिल्स आने दो। चलिए बच्चों, तो ये मायोफाइब्रिल्स जो है, इस मायोफाइब्रिल को देखा जाए। आइए इधर ध्यान से, ये जो स्ट्रक्चर बना इसको क्या बोलेंगे बच्चे? मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स। और ये जो मायोफाइब्रिल्स है बच्चे, ये हमारे हो गए दो तरह के। देखो इधर ध्यान से बच्चे, इधर देखिए, एक को हमने क्या बोला? एक को बोला हमने मायोसिन। क्या बोला बच्चों? मायोसिन। देखिए इधर ध्यान से, कलर चेंज करके सेम कलर का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। ये जो अपना स्ट्रक्चर है, इसको क्या नाम दे दिया बच्चों? मायोसिन।
अब बच्चे ये देखिए दूसरा वाला जो अपना है, जो पतला स्ट्रैंड है, बच्चे पतले वाले स्ट्रैंड को क्या नाम दे दिया? पतले वाले स्ट्रैंड को नाम दिया बच्चे एक्टिन। क्या नाम दे दिया रे बच्चों? एक्टिन। क्लियर बात है? कोई दिक्कत बात? तो बच्चे मायोसिन और एक्टिन बच्चे इस तरह से यहां पे अरेंज देखने को मिलेंगे। बच्चे ये रहा हमारा मसल सेल का स्ट्रक्चर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को हम बोलते हैं सिनसाइसियल कंडीशन। क्या बोलेंगे बच्चे? सिनसाइसियल कंडीशन। आपने बॉटनी के अंदर पढ़ा होगा इस टर्म को। क्लियर बात है बच्चों? तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिला, ये अपना अरेंजमेंट देखने को मिला। जरा सुनिए ध्यान से बच्चे, इस अरेंजमेंट को थोड़ा सा और समझेंगे, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा ये इन दोनों के बारे में बात कर ले। तो बोला क्या कि ये जो मायोसिन होता है ना, ये मायोसिन हमारा कैसा है? ये मायोसिन हमारा थिक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है बच्चों? थिक है। क्लियर बात है? और बच्चे एक्टिन जो है ये कैसा है बच्चों? ये थिन स्ट्रक्चर है। ये थिन स्ट्रक्चर है। और ये सब कहां पे प्रेजेंट है बच्चे? ये सब प्रेजेंट है मसल फाइबर के अंदर में। क्लियर बात है बच्चे? इन्हीं का बच्चे रोल होता है मसल के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के अंदर। तो चलिए बच्चों, आज हमने पढ़ा ये मसल फाइबर के स्ट्रक्चर के बारे में। फर्दर नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए बच्चे, तब तक के लिए बाय आप सभी को, और इसको अच्छे से रिवाइज करके आएंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। चलिए।